नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार के एक और बड़े निर्णय के बारे में। हरियाणा सरकार द्वारा 2500 करोड़ के लोन का प्रबंध किया गया है। तो किन किन के लिए इस लोन का प्रबंध किया गया है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और जो लोन है वो आधे ब्याज पर होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको इससे संबंधित जो पूरी जानकारी है वो दी जाएगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, 5 लाख छोटे उद्यमियों को 50,000 का लोन। हरियाणा के अनलॉक होते ही सीएम मनोहर लाल के पिटारे से हर वर्ग के लिए सौगात निकली है। गरीब, किसान, मजदूर व उद्यमियों से लेकर जो विद्यार्थी और अन्य युवा हैं उनके लिए प्रदेश सरकार ने रोड मैप बनाया है। केंद्र की मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनवाते हुए जो सीएम जी साहब थे उन्होंने करीब 1 दर्जन नई योजनाओं के बारे में बताया, जो अगले कुछ दिनों में परवान चढ़ेंगी। चंडीगढ़ में डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से रूबरू हुए थे सीएम साहब, और उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए 2500 करोड़ रुपए के लोन का प्रबंध किया गया है। शिशु लोन के तहत 5 लाख छोटे उद्यमियों को 50,000 रुपये तक का लोन बैंकों से दिलाया जाएगा। जो शिशु लोन है उसके तहत जो 5 लाख छोटे उद्यमी हैं उनको 50,000 रुपये तक का लोन बैंकों से दिलाया जाएगा। आधा ब्याज जो है वो सरकार देगी और आधा ब्याज लोन लेने वाला खुद भरेगा। रेडी, फड़ी, रिक्शा, ऑटो रिक्शा वालों को 15,000 रुपये तक का जो लोन है वो दिलाया जाएगा। इस राशि पर जो 2% ब्याज है वो सरकार देगी और 2% ब्याज है वो खुद देना होगा। यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए घोषित 3.5 लाख करोड़ के जो आर्थिक पैकेज है उससे अलग होगी। जो केंद्र सरकार ने घोषणा कर रखी है एमएसएमई के लिए 3.5 लाख करोड़ की, उसकी अलग से जो है एक घोषणा है कि 15,000 रुपये तक का लोन जो है वो दिया जाएगा रिक्शा, ऑटो रिक्शा वालों को, और छोटे उद्यमी को 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में 1.80 लाख तक सालाना आय वालों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की जो सुविधा है वो मिलेगी। सीएम ने पिछले साल खत्म हो चुकी फसल ऋण राहत योजना को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। दोस्तों, एक बड़ा ऐलान जो किया गया है, सीएम ने पिछले साल जो फसल ऋण था वो खत्म हो चुका था, उसकी जो योजना है उसको 30 जून तक बढ़ाने का जो निर्णय है वो लिया है। अभी तक 4.10 लाख किसानों ने इस योजना का फायदा भी उठाया है। अब उसके बाद दोस्तों 500 एफपीओ बनेंगे, मंडियों में लगेंगे ड्रायर। जो 500 है वो एफपीओ बनाए जाएंगे और मंडियों में ड्रायर भी लगेंगे। सीएम ने कहा कि केंद्र द्वारा एग्रीकल्चर के लिए जो 1 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है उसके तहत कई सुविधाएं जो हों वो विकसित की जाएंगी। 500 एफपीओ एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के अलावा मंडियों में फसल को सुखाने के लिए ड्रायर भी लगाए जाएंगे। जो 500 किसान उत्पादक संगठन है वो बनाए जाएंगे और साथ में ही मंडियों में फसल को सुखाने के लिए ड्रायर भी लगाए जाएंगे और फसलों के भंडारण को साइलोज बनेंगे। प्रदेश में जो मनरेगा मजदूरी थी वो 309 रुपये। सीएम ने मनरेगा मजदूरी 309 रुपये दैनिक करने की घोषणा की है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा सरकार जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी देती है, 309 रुपये इसकी घोषणा की गई है। जन धन योजना के तहत गरीब महिलाओं के खाते में जो 500 रुपये हैं वो भी डाले जाएंगे। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर दूसरे वर्ग हैं उनके लोगों को भी 1,000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब कोरिया के निवेशकों को भी न्योता। सीएम ने बताया कि विदेशी निवेशकों के लिए जापान और अमेरिका के निवेशकों से मंथन के बाद अब कोरिया के जो उद्यम हैं उनके साथ भी वेबिनार होगा। जमीन पट्टे पर देने की योजना निवेशकों को खूब रास आ रही है। जो जमीन पट्टे पर देने की योजना बनाई जा रही है वो जो दूसरे जो देश हैं उनके जो निवेशक हैं उनको काफ़ी पसंद भी आ रही है। नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स हैं वो कराए जाएंगे। 4 साल पहले भी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी एक, जिसके बाद 1 लाख करोड़ का निवेश अभी तक हो चुका है और प्रदेश में 20,000 छोटी छोटी इकाइयाँ इससे संबंधित खुली हैं। उसके बाद दोस्तों अब तक जो बड़ी राहतें मिल चुकी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 50 करोड़ का जो ब्याज है वो माफ़ कर दिया गया है। जो विद्यार्थी के एजुकेशन लोन था उनमें 50,000 करोड़ का 50,000 नहीं, सॉरी दोस्तों, 50 करोड़ का ब्याज माफ़ कर दिया गया है। 610 करोड़ भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 19 फसल सब्जियों के लिए मिले। 25% राशि माफ बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली के मासिक फिक्स चार्ज में।
10,000 तक फिक्स चार्ज वाली औद्योगिक इकाइयों में 3 माह का बिजली बिल जो है माफ़ कर दिया गया है। जो 10,000 तक फिक्स चार्ज वाली औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनमें 3 माह का बिजली का बिल है वो माफ़ कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, देख लेते हैं आर्थिक संकट से ऐसे उभरेगा हरियाणा। प्रदेश सरकार ने मार्च में 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया था। मार्च के अंदर जो हरियाणा सरकार है उसने 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया था। पिछले 2 माह से आर्थिक गतिविधियां ठप होने के बाद करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। अब भी राजस्व के संसाधन पटरी पर नहीं आ रहे हैं। सीएम ने बताया कि केंद्र ने वेज एंड मीन्स एडवांस के रूप में उधार लेने की सीमा बढ़ा दी है और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की लिमिट को 3 से बढ़ाकर जो है अब 5% कर दिया गया है। जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है उसकी लिमिट को 3 से बढ़ाकर के 5% कर दिया गया है। यानी कि अब हम 15 से 20,000 करोड़ रुपए ले सकते हैं। ये दोस्तों जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया है। उसके बाद जो बड़ी राहत है उनकी बात कर लेते हैं। रेहड़ी फड़ी रिक्शा ऑटो रिक्शा से घर चलाने वाले लोगों को 15,000 रुपये तक का ऋण जो है वो मिलेगा। गरीब किसान मजदूर और उद्यमियों से लेकर छात्रों और युवाओं के लिए जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है। 1.80 लाख रुपए तक सालाना आय वाले जो परिवार हैं वो आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएंगे, जिसके तहत जो 5 लाख रुपए तक का इलाज है वो मुफ्त में होता है। तो दोस्तों ये थी जो बड़ी घोषणा, जो बड़ी निर्णय लिए गए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से। ये जो 5 लाख छोटे उद्यमियों हैं उनको 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। जो रेहड़ी रिक्शा ऑटो चलाने वाले हैं उनको 15,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। और जो गरीब किसान मजदूर हैं, उद्यमी हैं, छात्र हैं, उनके लिए नया रोड मैप तैयार हो चुका है। और 1.80 लाख रुपए तक जो सालाना आय वाले हैं उनको आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लिया जाएगा, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है मुफ्त में होता है। और दोस्तों जो लोन दिया जाएगा उस पर जो आधा लोन है वो सरकार की तरफ से भरा जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और वो भी इसका जो लाभ है वो उठा सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।